दोस्तों आज बात करें उस मैच की जब भारत को जरूरत थी 12 बॉल्स में 34 रनों की। आखिर कैसे उस वक्त दिनेश कार्तिक ने कुछ ऐसा किया कि पूरा बांग्लादेश आंसुओं से रो पड़ा। जी हाँ, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। दोस्तों ये कहानी है साल 2018 में भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुई निदास T20 ट्रॉफी के फाइनल की। भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती थी और मेजबान श्रीलंका के सारे दर्शक भारत को सपोर्ट कर रहे थे। वजह साफ थी कि इससे पहले हुए मैच में बांग्लादेश ने न सिर्फ श्रीलंका को हराया था बल्कि उनके प्लेयर्स और फैंस का भी काफी मजाक बनाया था। खबर ये भी थी कि मैच के बाद बांग्लादेशी टीम ने ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ भी की थी। नज़्मुल इस्लाम का नागिन डांस एक तरफ ट्रेंड बन चुका था तो दूसरी ओर यह भारत और श्रीलंका के दर्शकों को बहुत ज्यादा खटक रहा था। खैर 18 मार्च 2018 को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश की टक्कर हुई। भारत के कैप्टन थे रोहित शर्मा और बांग्लादेश को शाकिब अल हसन लीड कर रहे थे। भारत ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल और लिटन दास ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन इंडियन बॉलिंग के सामने ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। 27 रन के स्कोर पर ये दोनों एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। 33 रन पर बांग्लादेश ने तीसरा विकेट खो दिया और 100 में सरकार भी आउट हो गए। मुशफिकुर रहमान आए इसके बाद और 12 बॉल्स पर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश की पारी को शब्बीर रहमान ने संभाला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और पिच पर किसी और ही टीम के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। शब्बीर और महमूदुल्लाह ने पारी को कुछ संभाला लेकिन फिर 104 के टीम टोटल पर महमूदुल्लाह रन आउट हो गए। इसके बाद कैप्टन शाकिब अल हसन आए लेकिन वो सिर्फ 7 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जयदेव ने शब्बीर रहमान को बोल्ड कर दिया। शब्बीर ने सिर्फ 50 गेंदों पर 77 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। इसी ओवर में जयदेव ने रुबेल हुसैन को भी बोल्ड कर दिया। ऐसा लगा मानो बांग्लादेश एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में हमें मेहदी हसन मिराज का तूफान देखने को मिला। मेहदी ने 7 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बना दिए और बांग्लादेश का स्कोर 166 रनों तक पहुंच गया। भारत की ओर से चहल ने 3, जयदेव ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। वहीं बांग्लादेश की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे शब्बीर रहमान। अब बारी थी भारत की 167 रनों का लक्ष्य और 20 ओवर्स। काम कठिन नहीं था लेकिन बांग्लादेश भी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। भारत के लिए ओपनिंग करने शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी उतरी जिसने भारत को आतिशी शुरुआत दी। दूसरा ओवर फेंकने आए मेहदी हसन मिराज। इनकी खूब धुलाई हुई और इन्होंने एक ओवर में 17 रन खर्च कर दिए, पर भारत की एग्रेसिव बैटिंग ज्यादा समय तक नहीं चली। तीसरे ओवर में शाकिब ने धवन को पवेलियन भेज दिया और अगले ही ओवर में रुबेल हुसैन ने रैना को बिना खाता खोले वापस भेज दिया। अब भारत का स्कोर था 32 रन पर 2 विकेट्स। अब भारत को जरूरत थी एक ऐसे प्लेयर की जो भारत की बिखरती हुई पारी को संभाल सके, लेकिन केएल राहुल तो भाई कुछ और ही इरादा लेके आए थे। रोहित और राहुल ने एग्रेसिव बैटिंग जारी रखी और बांग्लादेशी बॉलर्स पर चौके और छक्कों की बरसात करते रहे। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर रुबेल हुसैन ने केएल राहुल को 24 रन पर आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दिया। एक तरफ जहां दूसरे बांग्लादेशी प्लेयर्स की जमकर पिटाई हो रही थी, वहीं रुबेल हुसैन बेहद ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे। राहुल के जाने के साथ भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट्स हो गया। हमें अभी भी 63 गेंदों पर 84 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य आसान लग रहा था और कैप्टन रोहित शर्मा भी बहुत ही सेंसिबल इनिंग्स खेलते हुए मैदान पे टिके हुए थे, लेकिन दूसरी ओर से मनीष पांडे बहुत ही स्लो खेल रहे थे और पूरा प्रेशर रोहित पर आ रहा था। रिक्वायर्ड रेट तेजी से बढ़ता देखकर रोहित ने एक रिस्की शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए। रोहित शर्मा 56 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जब रोहित आउट हुए उस समय भारत को 40 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य अभी भी कोई बड़ा नहीं था लेकिन भारत के बल्लेबाज बांग्लादेशी बॉलिंग के सामने बेबस नजर आने लगे। मनीष पांडे और विजय शंकर दोनों ही बॉल्स खाते जा रहे थे और रिक्वायर्ड रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। पारी का 18वां ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान और सामने थे विजय शंकर। भारत को जीत के लिए 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए थे, लेकिन विजय शंकर तो उस दिन जिसे बॉल और बैट को टच ना करने की कसम खा के आए थे। उन्होंने मुस्तफिजुर के 5 बॉल पर एक भी रन नहीं बनाया। 5वीं बॉल पर किसी तरह लेग पास के थ्रू मनीष पांडे को स्ट्राइक मिली, लेकिन मरता क्या न करता। मनीष पांडे को हर हाल में बाउंड्री मारनी थी और उसी कोशिश में वो आखिरी बॉल पर कैच आउट हो गए। मुस्तफिजुर रहमान ने पारी का 18वां ओवर विकेट मैडन फेंक दिया और बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की कर दी। भारत की ओर से 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक, जिनका इंडियन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी और शाकिब के पास मेन बॉलर का सिर्फ एक ही ओवर बचा हुआ था। रुबेल का 1 ओवर और दूसरा ओवर मेहदी या 100 में सरकार में से किसी एक को करना था। कैप्टन शाकिब ने 19वां ओवर रुबेल को देने का फैसला किया क्योंकि पारी का 19वां ओवर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और रुबेल बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे।
और अगर वो एक और अच्छा ओवर फेंक देते तो शायद भारत की सारी उम्मीदें वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन भारत की उम्मीदों का झंडा अब दिनेश कार्तिक के मजबूत हाथों में था। रुबेल ने पहली बॉल यॉर्कर फेंकने की कोशिश की और दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में कन्वर्ट करके सामने की ओर 6 के लिए डिलीवर कर दिया। कार्तिक के 6 ने मायूस हो चुके इंडियन फैंस में एक नया जोश भर दिया। रुबेल ने दूसरी बॉल हाफ वॉली की और कार्तिक ने इसे भी चौके के लिए भेज दिया। बांग्लादेश डगआउट में सनसनी मच चुकी थी, लेकिन अभी रुकिए, रुबेल की तीसरी बॉल लेग साइड की ओर लेंथ बॉल आई, जिसे कार्तिक ने आसानी से बाउंड्री पर 6 के लिए भेज दिया। अब चाहिए थे 9 गेंदों पर 18 रन। भारतीय खेमे में एक बार फिर से जीत की खुशबू आने लगी। ओवर की चौथी बॉल रुबेल ने ऑफ कटर फेंकी और कार्तिक ने उसे मिस कर दिया। 5वीं बॉल पर कार्तिक ने सामने की ओर से जोरदार पंच शॉट खेला और तेजी से 2 रन ले लिए। अब 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। सभी उम्मीद लगाए हुए थे कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन कार्तिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कार्तिक ने पीछे की ओर लेग साइड पर रैम शॉट मारकर चौका बटोर लिया। अब भारत को सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी और सामने थे सौम्य सरकार पहले ही 2 ओवर्स में 20 रन दे चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। लेकिन भारत और जीत के बीच उस दिन विजय शंकर खड़े हुए थे। सौम्य सरकार ने ओवर की शुरुआत वाइड से की और भारत के लिए एक और रन कम हो गया। पहली बॉल पर विजय शंकर ने बैट घुमाया और बॉल को मिस कर दिया। सिचुएशन अब टेंस होती जा रही थी। दूसरी बॉल पर विजय शंकर ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल ले लिया और स्ट्राइक कार्तिक को दे दी, पर तीसरी बॉल पर कार्तिक भी सिंगल ही ले सके। अब भारत को 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक थी विजय शंकर के पास। सौम्य सरकार ने ऑफ साइड की ओर से यॉर्कर डालने की कोशिश की और विजय शंकर ने उसे 2 फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज दिया। शंकर के इस चौके ने भारत की उम्मीदें बढ़ा दी। अब तो भाई शंकर का कॉन्फिडेंस भी हाई लग रहा था। ओवर की 5वीं बॉल सरकार ने स्लोवर वन फेंकी और कॉन्फिडेंस से भर चुके शंकर ने उसे छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन वो बॉल 6 पर गई क्या? नहीं। बाउंड्री पर 2 बांग्लादेशी फील्डर्स के बीच कोलैप्स देखने को मिला, लेकिन आखिरकार मेहदी हसन बॉल को पकड़ने में कामयाब रहे और विजय शंकर आउट हो गए। शाकिब के चेहरे पर सुकून था तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब उदासी छा गई थी। 1 बॉल और 5 रन। अच्छा हुआ कि कार्तिक ने स्ट्राइक रोटेट कर ली थी, नहीं तो आखिरी बॉल वॉशिंगटन सुंदर को खेलनी पड़ती। आखिरी बॉल पर चौका और मैच सुपर ओवर में चला जाता। 1-6 मैच को भारत की झोली में डाल देता, लेकिन उससे कम भारत अफोर्ड नहीं कर सकता था। सौम्य सरकार ने ऑफ साइड की ओर लेंथ बॉल फेंकी और कार्तिक ने कवर की तरफ फ्लैट 6 मार दिया। खुशनुमा बांग्लादेशी चेहरे एक पल में दुखी हो गए और भारत और श्रीलंका के फैंस जश्न मनाते हुए नागिन डांस कर रहे थे। दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए एक इम्पॉसिबल चेस को पूरा कर दिखाया था और हमें निदास ट्रॉफी का विनर बना दिया था। इतिहास में शायद ये पहला मैच था जिसके जीतने पर भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश थे। सच में यार, जब भी ये मैच याद आता है ना तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। आपको ये मैच कैसा लगा था हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो मेरी जान, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।